हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 4 इंटीग्रेशन का जो पोर्शन है सेकंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब नियत संकलन। उसके अंदर और एक एग्जाम्पल देखेंगे। ये बहुत आईएमपी एग्जाम्पल है। इस टाइप का एग्जाम्पल जीटीयू एग्ज़ाम में 5 to 6 टाइम आया है और बहुत इजी है। सो ये एग्जाम्पल क्या है, आई इक्वल टू क्या लिखा है 0 to π/2 sin x बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। सो जो भी एग्जाम्पल दिया उसको i इक्वल टू करके लिख दिया, सेम उसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, देखो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है देखो, 0 to a है इंटीग्रेशन और हमारा क्या है 0 to π/2। सो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी π/2 हो गई। ओके, अब fx इंटू डी एक्स, एफ एक्स मतलब जिसका करना है वो फंक्शन ऐसा कोई है तो हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब जहाँ पे ये एफ एक्स है मतलब x है, वहाँ पे हमें क्या लिखना है, देखो यहाँ पे क्या है एफ ऑफ a माइनस एक्स, मतलब a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है π/2। सो हमें क्या लिखना है एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स। अब ये एफ ऑफ π/2 माइनस एक्स का मतलब क्या है, हमारा जो ये एग्जाम्पल दिया है फंक्शन है उसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला के बेस पे, राइट। सो ये जो एग्जांपल है उसमें हमें जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है π/2 माइनस एक्स, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास π/2 और यहाँ पे क्या है a माइनस एक्स, तो हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो ये साइन x है तो क्या लिखा है साइन, ये x की जगह पे क्या लिखा है देखो ब्रैकेट में π/2 माइनस एक्स। डिनोमीटर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देखो साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स हो गया ये। अब हमें पता है नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू, ये आई इक्वल टू 0 to π/2 इंटीग्रेशन है। अब ये साइन π/2 माइनस एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स। कैसे, देखो ये साइन π/2 माइनस एक्स है तो ये π/2 जो है वो क्या है हम और है, तो साइन की जगह पर क्या लिखेंगे कॉस। जो इवन हो तो साइन ही रहना देना है, ये ऑलरेडी हमने देखा ही है राइट फंक्शन में। तो ये साइन का कॉस हो गया, ये x है तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। अब हमें क्या डिसाइड करना है साइन, कि साइन कौन सी होगी। तो देखो यहाँ पे ये हमें पता है 4 क्वाड्रेंट वाला, π/2 कहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे आता है π/2, राइट। अब ये माइनस साइन है तो हमें क्लॉकवाइज मूव होना है, मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सभी कैसे है प्लस ही रहते हैं, तो ये साइन भी क्या रहेगा प्लस ही रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा कॉस एक्स आएगा, राइट। सो ये साइन π/2 माइनस एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे कॉस एक्स। सो डिनोमीटर में भी यहाँ पे साइन π/2 माइनस एक्स क्या आएगा कॉस एक्स, प्लस ये कॉस π/2 माइनस एक्स, तो कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा साइन एक्स, ओके रिवर्स हो जाएगा, राइट π/2 है इसीलिए। सो ये कॉस π/2 माइनस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे साइन एक्स, जो मैंने बताई वही मेथड से, राइट। सो ये जो इक्वेशन आया तो उसको बोलो नंबर 2। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है वो दोनों का क्या करना है हमें एडिशन करना है, ओके 1 और 2 का। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आई है, ये आई तो लेफ्ट साइड पे क्या होगा आई प्लस आई होगा और आई प्लस आई क्या लिखेंगे हम 2i, ओके। अब राइट साइड पे क्या होगा, ये जो पूरा है वो यहाँ पे लिखा है देखो प्लस ये जो सेकंड इक्वेशन है उनका ये जो है वो लिख दिया, दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड पे एडिशन हो गया। अब हमने रूल पढ़ा था कि जब दो फंक्शन है, दो फंक्शन के बीच में क्या है इंटीग्रेशन है, दो फंक्शन का करना है और दो फंक्शन का क्या है एडिशन है या सब्ट्रैक्शन, सो हम दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट इंटीग्रेशन है और बीच में क्या है प्लस है, तो हम रिवर्स रूल यूज़ करेंगे। ये सेपरेट की जगह पे क्या करेंगे हम सिंगल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो ये दो इंटीग्रेशन की जगह पे क्या हमने इंटीग्रल की साइन एक ही बार ली है 0 to π/2 और ये dx, ओके एक बार। और ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, ये जो दो फंक्शन है ना वो दो फंक्शन का क्या किया है हमने एडिशन किया,
ओके। सो ऐसा हो तो हम ये लिख सकते हैं, हमने ये रिवर्स किया है, राइट। सो अब ये दोनों का एडिशन क्या होगा, ये एलसीएम कितना होगा, देखो दोनों में सेम ही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दूसरे में क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो दोनों सेम ही है, तो एलसीएम होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स के डिनोमीटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो है ही, तो ये जो साइन एक्स है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, ये बीच में जो प्लस है वो ये प्लस आएगा, और ये कॉस एक्स के डिनोमीटर में भी ये एलसीएम की टर्म है ही, तो ये कॉस एक्स ही रहेगा। सो ये टर्म आ गई। तो अब देखो बहुत ईजी हो गया, ये न्यूमरेटर वाली टर्म और डिनोमीटर वाली टर्म दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन करना है, बहुत इजी, x के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, x आता है, तो x लिखा और उसको ब्रैकेट में लिखा है। ओके, पहले अपर लिमिट यहाँ पे लिखी, ये लोअर लिमिट। अब पहले अपर लिमिट इंसर्ट करनी है, तो x की जगह पर क्या लिखो π/2 माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में x की जगह पर क्या लिखना है 0, तो π/2 माइनस 0 आंसर क्या है π/2, लेकिन ये लेफ्ट साइड पे क्या है 2i है, हमें आंसर किसका चाहिए i का ही चाहिए। सो ये 2 मल्टीप्लाई है i के साथ, तो राइट साइड जाएगा तो क्या आएगा डिनोमीटर में आ जाएगा, तो ये 2 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा π/4, तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो इनके बेस पे बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं, सेम एग्जाम्पल पूछते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, कैसा चेंज करते हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ही चेंजेस है, वो हम देखेंगे, वो भी एग्ज़ाम में G2 एग्ज़ाम में आया हुआ है। ओके।